कार तस्वीरों में आपको जो है ये बछड़ा जो है दिखाई देगा। किस तरह से जो है आपको बता दे किस तरह से क्या कुछ जो है इस बछड़े का कसूर है। लगातार आप देख सकते हैं गौशाला के जो चालक संचालक हैं वो किस तरह से जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अच्छी सेवा जो है वो करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये बेसहारा जो है सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर है। कुछ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे इस बछड़े को अपने पास लेकर आते हैं, कृष्ण गौशाला जो है वो पहुंचते हैं, मगर उन्हें वहां पर रखने पर जो है मना कर देते। पूरा मामला जो है एक बार जान लेते, जो चेतन दास महाराज है उनसे एक बार जान लेते क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे, कहाँ पर पहुंचे थे, क्या आ गया। पहले बात तो गौ माता के नाम पर आप यहाँ पहुंचे हैं तो मीडिया कर्मियों का पहले बात मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं स्वामी शिव चेतनपुरी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से धर्माचार्य। आज सुबह सुबह की बड़ी दुखद घटना, बेहद शर्मनाक घटना। हम हिंदू होते हुए भी हम हिंदू गौ रक्षक मानते अपने आप को। गौ रक्षक के साथ साथ हम पीछे हम गौ रक्षक बन करके काम कर रहे हैं। तो आज सुबह सुबह आप ये गौ माता को देख रहे हैं। सुबह आज श्री कृष्ण कृपा गौशाला में लेके गए थे। वहाँ के मैनेजमेंट जो वहाँ की टीम थे उन्होंने इस गौ को रखने के लिए मना कर दिया। बोले अब ठीक है हम नहीं रखेंगे। और वहाँ गौ बीमार है तो उसको जो टीका लगाया डॉक्टर ने वो सन 2004 के टीके, इतना साल पुराना एक्सपायरी टीका। ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे मैनेजमेंट गौशाला, यहाँ तक कि इतना ही नहीं गौशाला के नाम पे लूट हो रहा है पूरी तरह से। और इन पे मैं कहूँ सरकार से पूरी तरह से इन पे कार्रवाई होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए। और जो भी गतिविधि है, जो भी इनमें संलिप्तता पाए जाते हैं, इसमें जो भी बेईमान पाए जाते हैं उनको वहां से निकाला जाए तुरंत। और ऐसे जो गौ रक्षक के नाम पर गौ भक्षक हो रहे हैं उन गौशालाओं को पूरी तरह से बंद भी किया जाए। और जो उनके संचालक और उनके जो प्रबंधक है उनको पूरी तरह से उनको जेल के सलाखे के अंदर डाला जाए। क्योंकि हम हिंदू होते हुए हम गौ रक्षक मानते हैं अपने आप को, संत होते हुए हम अपने आप को गौ रक्षक मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक संत के चोले में एक गौ के नाम पर हम पीछे से हम मुसलमानों को कहते हैं गौ काटते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दोषी हम हिंदू दोषी हैं जो गौओं के नाम पर भीख मांग के खाते हैं, गौ चंदा को खा जाते हैं, गौ चारा बेच के खा जाते हैं। गौशाला कमेटी जो प्रबंधक है, यहाँ तक गौशाला को अपनी प्रॉपर्टी निजी अपने बच्चों के नाम करवाने लग रहे। तो ऐसे तमाम गौशाला करनाल में हैं जिनको निजी प्रॉपर्टी बना लिया, अपने बच्चों के नाम, अपने बेटी के नाम, अपने खुद के नाम कर लिया। और लोगों से सहयोग करते हैं, शहर से करोड़ों लाखों करोड़ों हिसाब से चंदा आते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, उस चंदा को भी खा जाते हैं, गौओं के नाम पर आते हैं वो चारा भी खा जाते हैं। तो ऐसे के ऊपर सरकार से हम मांग करते हैं पूरी तरह से कार्रवाई होना चाहिए और जांच पड़ताल होना चाहिए। जो भी दोषी पाए उन पर पूरी तरह से कार्रवाई हो, उनको सलाखे के पीछे डाला जाए और ज्यादा और हो सके तो उन गौशाला को पूरी तरह से बंद भी किया जाए। यह सरकार अपने अंडर ले या तमाम और ऐसे संगठन हैं जिनको संचालन करने के लिए जाए। अगर गौशाला में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो जो गौ रक्षक को कहाँ लेके जाएंगे? बेचारे पूरी पूरी रात ट्रक के पीछे लगते हैं, सड़कों में लगते हैं, यहाँ तक कि गोलियां भी खाते हैं, डंडे भी खाते हैं। अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके एक गौ माता के लिए जान लगा देते हैं। आखिर उनका क्या जीवन होगा? उनका मनोबल टूट जाता है, उनका हौसला टूट जाता है। वो करेंगे क्या? तो मैं आप सभी से यही अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को दिखाएं। सरकार से हम मांग करते हैं आपके माध्यम से पूरी तरह से इस पे कार्रवाई होना चाहिए। कार्यकर्ता मौजूद है, एक बार उनसे जान लेते हैं क्या कुछ जो है पूरा मामला है, इस बछड़े को लेकर गौशाला पहुंचते क्या कुछ जो है पूरा मामला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे कि ये बछड़ा था, सवेरे इसको लेकर गए वहां पे 9 बजे सवेरे, तो कुछ अपने कार्यकर्ता थे उनको लेके गए तो उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया। तो उनका कॉल मेरे पास आया, मैं घर पे था, मैं गया वहां पे, मगर आप ये बताओ कि आप इसको ले क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने बोला कि इसको एक बीमारी का नाम बताया उसने और उसकी वीडियो रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या, इनका ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया है, ट्रीटमेंट किस चीज का करा है सर आपको पता है? ये उनके उसमें से इसकी वीडियो भी है बकायदा मेरे पास, एक्सपायरी डेट है ये। उसके बाद वो कहता है कि मैंने ये टीका लगा हुआ है, एक्सपायरी डेट की बहुत सी शीशियां वहां रखी हुई हैं। मैं तो प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पे इस चीज की रेड पड़नी चाहिए। जो वहां रेड पड़ने के बाद उनको ये चीज पूछी गई कि अगर जो हमने पूछी ना कि ये दवाई एक्सपायरी है, उनका तो फिर क्या हुआ, ये बात बोलते हैं। और ऑन रिकॉर्ड वीडियो है मेरे पास उनकी। तो आपने बोला नहीं नुकसान हो सकता है और तबीयत खराब हो सकती है? उन्होंने ये बोला कि इसको ऐसी बीमारी है कि ये सारे गौवंश जितने भी है यहाँ इनको भी बीमारी फैलाएगा। फिर उसके बाद हमने ये गौवंश को बाद में वीडियो में है मेरे पास, उसको खोसने लग गया है, नहीं यही रहेगा ये।
तो मैंने कर दिया साहब मना, नहीं हम अपने घर ले जाएंगे, हम अपने आप अंदर बीमारी करा लेंगे, लेकिन और गौ माता को बीमारी नहीं होने देंगे। मतलब कि ऐसे डॉक्टर हैं वो, जोड़ा छाप डॉक्टर हैं वो, है उनको ये चीज तो पता नहीं, उन्होंने कहीं इसको गाड़ी वाले ने हल्की सी टक्कर लगी और ये नीचे गिरा, लेके तो हम किस पर्पज से आए हैं, उन्होंने इसमें बीमारी घोषित कर दिया बिना कुछ सैंपल के, बिना किसी चीज के अगलों ने बीमारी घोषित कर दी है। और ये पहली बात तो जो बीमारी, चलो ये चीज लेने देने की तो बात थी, लेकिन जो ये एक्सपायरी डेट वाले ये वहां पे टीके लगा रहे गौ माता को, ये तो खुद मारने की साजिश है इनकी, ये तो खुद मारना चाहते हैं गौ माता को। और मैं तो एक ही आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे चंदा दे रहे हैं ना, तो इनको देना बंद कर दो। चंदा लेते हैं, अभी थोड़े दिन पहले 10 से 15 दिन पहले गौ माता थी लवारिस, उसको वहां गौशाला में छोड़ने गए, उसकी पर्ची भी हमारे पास है 5100 रुपए की, कितने की 5100 की थी ना, 5100 की पर्ची काट के हम अपनी गौ माता को उनके गौशाला में छोड़ते हैं, उसकी पर्ची भी हमारे पास है। हमसे भी पैसे ले जा रहे हैं, जो गौ रक्षक हैं उनसे भी पैसे लेके लवारिस गौ माता को वहां छोड़ने के लिए भी हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। कमाई का साधन बना रहा है। कमाई तो है, ये कमाई का साधन ही है। वहां दूध बेचते हैं वो, किसी गरीब को भेज दो दूध लेने के लिए, किसी को नहीं देंगे वो, किसी को दवाई के, जैसे कई बार क्या होता है कि एक गर्भवती औरत होती है तो उनको बोलते हैं देसी गाय का भाई अपना दूध चाहिए, उनको लेने के हर चीज के तो वो पैसे लेते हैं। वो कहाँ की गौशाला है, कहीं की गौशाला नहीं है वो, सिर्फ कमाई है और कुछ नहीं है, कमाई का साधन है। उसके बाद धक्के से जब ये वीडियो हमने बता दी ना, हमें वीडियो बन रही है, मगर सब चीज दिखाई जाएगी, उसके बाद धक्के से उसकी भी वीडियो है मेरे पास, धक्के से इस गौवंश को गोस रहे थे हमारे से। कौन सी गौशाला, कहाँ पर? श्री राधा किशन गौशाला रोड पे। अच्छा, हाँ जी, वहाँ की घटना है ये सवेरे की, गौशाला रोड पे। हाँ जी। तो उसके बाद हमने अपने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले कार्यालय पे लाके हमने यहाँ बांध लिया है, जो सेवा होगी हम यही कर लेंगे इसकी। तो कौन चलाता है, कौन संचालक है? इतना तो देखो हमें पता नहीं है भाई कौन चलाता है कौन नहीं, हमें तो ये तभी अपने गौवंश को, हम गौशाला से हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमको ये है कि हम कोई गाड़ी पकड़ते हैं तो हम सीधा वहां छोड़ जाएंगे, हमें तो ये था कि हमारी गौशाला है भाई, हम रात को अगर जो बाई चांस हम रात को पकड़ेंगे। वीडियो भेजिए अपने पास, आया था अभी एक चीज हो रहा है जी, वीडियो है, 7 मिनट की वीडियो है, 7 मिनट की खोस रही ना गौवंश ने। वो किस चीज का, वो कहाँ की गौशाला है? वो गौशाला नहीं है, वो तो एक गौशाला का कोई ऐसे फर्म का नाम लिख दो जहां से वो पैसे वाली वो आए, भाई पैसा आता है। अब पीछे से इन्होंने एक बजट करवाया था पास, वो बजट का पैसा कहाँ है? वो गौशाला में कहाँ लग रहा है? वो तो अपने घरों में रखे हैं, सारा घरों में है, कोई यूज नहीं हो रहा है। पब्लिक रोज का चंदा क्या कितना आता होगा वहाँ, बहुत सा चंदा आता है वहाँ पे। हमारे साथ और भी हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद है शिव कुमार जी, एक बार जो है इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे गांव के लिए, जो है लगातार भागते हैं उनको बचाने का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम, जय गौ माता। समस्त सनातनी 100 करोड़ सनातनी को जय श्री राम, जय गौ माता। आज इतनी दुखद घटना है कि इस छोटे से गौवंश को लेकर हम दिन रात से सुबह से 10 बजे से लेकर हम घूम रहे हैं, परंतु इसको बेचारे को स्थान नहीं है। ऊपर से जो गौशाला प्रबंधक है वो कहते हैं ये तो ठीक है, इसके तो हाथ पैर बिल्कुल सबूते हैं, तो इसको कुछ चोट ही नहीं लगी तो उसको क्या करें, यानी कि पहले इसका पैर तोड़े जाएं तब जाके वो इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। दवाइयाँ वो डुप्लीकेट एक्सपायर दवाइयाँ सारी की सारी, तो हम कहाँ तक किस प्रकार हम गौ रक्षा करेंगे जब हम तो गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, परंतु ये लोग क्या कर रहे हैं, गौ माता के नाम से पैसा कमा रहे हैं, गौ माता के नाम से अपने घर भर रहे हैं, अपने घर में कमा रहे हैं, और कमाने के बाद अपने घरों को पूर्ति करने के बाद फिर भी लोगों का नहीं बढ़ता। फिर भी अगर जो कोई गौ माता हमें अगर जो छोड़नी है तो हमसे 5100 रुपये की पर्ची वसूल की जाएगी, तब जाके वो गौ माता को अपनी गौशाला में रखेंगे। वो उनकी अपनी पर्सनल गौशाला, हम तो ये कहेंगे कि भाई अपनी गौशाला है, उसको पर्सनल गौशाला है, उनकी मर्जी उनकी चल रही है, उनकी मर्जी चली हुई है, जो मर्जी दिल करता है करते हैं, जो मर्जी दिल करता नहीं करते हैं। अब ये बताओ इसको छोटे गौवंश को हम कहाँ छोड़ देते? किसी ने तो लावारिस बना के इसको छोड़ दिया, तो हम भी कहाँ छोड़ के जाते इसको? आप लोगों से निवेदन है, आप सभी के जो लोग आपके लोग चैनल देखते हैं सभी से निवेदन है कि गौ माता की रक्षा इस प्रकार नहीं होगी जैसे गौ भक्षक बैठे हैं, मैं तो उनको भक्षक ही बैठूं बोल लूंगा, मैं नहीं जानता हूँ उसके प्रधान का क्या नाम है, श्री कृष्ण गौशाला वाले का, लेकिन ये चीज जरूर बोल लूंगा कि प्रधान जी जो इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, अभी 2 करोड़ रुपए का बजट पास करके गया सीएम साहब हमारे, वो 2 करोड़ रुपए उनके घरों में जाएगा, अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। और जब गौ माता की बीमारी की बात आती है, उसके ट्रीटमेंट की बात आती है, तो ये लोग पिछाड़ जाते। कई बार ऐसा हो जाता है किसी गौ माता का एक्सीडेंट होगा, हम कॉल करते हैं, आ रहे हैं जी 2 घंटे में आएंगे, 2.5 घंटे बाद आएंगे, हमारी एम्बुलेंस खराब है, हमारा ये खराब है, और हालांकि वहाँ गौवंश मृत हो जाता है। हम तो एक चीज कहना चाहता हूँ जी, मैं गौशाला में जो भी बैठे हैं सबको एक बात बोलता हूँ, गौ माता के साथ कोई समझौता नहीं होएगा।
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षक दल कभी भी इस चीज का समझौता नहीं सहेगा। और जो ये डॉक्टर है जो उनसे ने ये दवाइयाँ 2025 में एक्सपायर हो चुकी है, जो ये दवाई है ना, जो ये टीके लगाए हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसको अंदर भेजा जाए। 3 से 4 लोग थे वो जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे थे, उनकी वीडियो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा और वो वीडियो भी आपको दूंगा। जो वो बात बोल रहे हैं हाथापाई पे उतर आए वो तो प्रधान की शय पर कर रहे होंगे सारा। उन्होंने ये बात बोली है कि अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा तब रखेंगे, हम नहीं रखेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने ये चीज है कि अब ऊपर पता नहीं मेरे को बात हुई या नहीं हुई, लेकिन आते ही सर उस बंदे ने ये बात बोली है, नहीं हम नहीं लेंगे, बात ही खत्म। लोग हम नहीं ले किसने कहा इसका ये बीमारी है भाई, तने कोई देखी है, कोई सैंपल नहीं है इसका, इस गौवंश का कोई सैंपल नहीं है, कुछ नहीं है। सीधा कह रहे हैं कि भी हाँ इसको ये बीमारी है, औरों को भी हो जाएगी। भाई अगर जो हमारे माँ बाप बीमार हो जाएंगे, कोई ऐसी बीमारी हो जो फैल जाए घर में भी है, तो उसको घर में से निकाल के माँ बाप को बाहर फेंक देंगे हम? और ये भी हमारी माँ है, हमारा बाप है, ऐसे नहीं फेंकने देंगे। और ये गौशाला में उसके बाद कह रहे हैं, फोन भी आया मेरे पास कि इसको वहां छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, हम यहीं पाल लेंगे। और सरकार से यही करेंगे, अगर है कहीं हमको ऐसी जगह दी जाए कि हम भी अपना जो चिकित्सालय, हमको गौशाला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चिकित्सालय चाहिए जहां हम उनका इलाज कर सके, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आप देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा सरकार ने, सैनी सरकार ने लगभग गौशाला के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए एक साल के बजट पास करते हैं। और पूरे हरियाणा में लगभग 625 गौशाला है। और 625 गौशाला में बहुत सारे गौशाला जो है अनरजिस्टर्ड है, जिनको कुछ नहीं मिलता। गिने चुने गौशाला है जिनमें 450 करोड़ रुपए गौ सेवा के नाम पर जाता है। लेकिन गौ सेवा के नाम पर जो 450 करोड़ रुपए है, उनमें से 60% जो पैसा है सरकार का, इन प्रधानों के, कमेटी के घर चले जाते हैं, वो लोग पर्सनल खा जाते हैं। गौशाला जो है आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनके बन चुके हैं, एक लूटने का माध्यम बन गए, एक बिजनेस बन चुका है आज गौशाला। तो और गौशाला में तकरीबन 90% गौशाला में झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जो वहाँ सेवादार उसी को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है उसी को डॉक्टर बना देते हैं। और वही जिसको गौ के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, दूध कैसे दिया जाता है, गाय कैसे ठीक हुआ। बहुत सारे गौ तो बिना इलाज के कारण आदमी की तरह बेमौत मर जाते हैं। तो इन सभी गौशालाओं में मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, इन सभी गौशाला में रेड पड़ना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए। और सभी गौशाला में डॉक्टर हो तो एजुकेटेड, लाइसेंसधारी, डिग्रीधारी डॉक्टर होना चाहिए। इन झोला छाप डॉक्टरों पर पूरा सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गोवंश जो है आपको नजर आएगा किस तरह से जो है, हालांकि जो है गौशाला में छोड़ने के लिए गए थे, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो है छोड़ने के लिए गए थे, और वहां पर रखने से जो इनकार कर दिया। करोड़ों रुपया जो है इनके नाम का आता है। और एक बार जो है बातचीत देखो, अभी महाराज जी ने कितने सुंदर बात की, भाई कितने करोड़ों रुपए का बजट पास होता है गौ माता के लिए, परंतु ये जितने बैठे हैं सभी खा जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। टीका हमारे कार्यकर्ता के पास है, वो टीका है वो एक्सपायर होने के बाद भी वो टीका लगा दिया। जब हम लोग बोले टीका देखने तो दे, तो वो हमसे छीना छपटी करने लगे, बोला नहीं टीका दिखा रहे, नहीं दिखाएंगे नहीं। तो श्री कृष्ण गौशाला के अंदर जो हमारा इस पे गौशाला रोड पे है, उन लोगों को सिर्फ वो सिर्फ माल कमाने के लिए बैठे हैं। सिर्फ उन्होंने पैसा कमाना है, अपने घर भरने हैं। इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं जिसमें हमारे मेयर रेणुबाला गुप्ता भी श्री कृष्ण गौशाला के अंदर दान कर रहे हैं, या हमारे सीएम साहब आते हैं वो दान कर रहे हैं, और भी लोग बहुत से दान कर रहे हैं। आप लोग भी जाते हैं गौ माता के लिए दान के लिए, चारे की व्यवस्था करने के लिए जाते, परंतु फायदा क्या होता है? हम सारी रात नाके लगाते हैं, नाके लगा के इन गौ माता को बचाते हैं। हमारा बचाने का फायदा क्या है? बताओ क्या फायदा, जब इनको लेने से भी मना कर देते हैं लोग। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि इन लोगों के एक तो श्री कृष्ण गौशाला को टैग किया जाए जो है, और हमारे जो पुलिस नायब सिंह सैनी साहब है उनको टैग किया जाए। भाई जिनने भी ये इंजेक्शन लगाए हैं, भाई इनको कम से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। तो फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और जो गौ सेवा दल के जो यहाँ पर लोग हैं, वो सेवादार यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं आत्मा काफी दुखती है, क्योंकि सेवा निरंतर जो इनकी तरफ से की जाती है। जब जो है इनको छोड़ने के लिए गौशाला में जाते तो इसको लेने से इनकार कर देते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि इसको तो बीमारी है और गाय जो है वो इसकी वजह से बीमार हो जाएंगे। फिलहाल तमाम
तमाम जो गौ सेवा दल, बजरंग दल सेवा दल के जो सेवादार है वो यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के जिले करनाल से आप देख रहे हैं। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते रहे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।